फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का अवकलन का डिफरेंशियल का और जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल का मतलब क्या है, अवकलन का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास डी और डी एक्स, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष ना, यानी बाई का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास कोई भी जैसे देखिए एक्स पर पावर एन का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो जब कोई फंक्शन एक्स पर पावर एन का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो क्या करोगे? जितना भी कांस्टेंट पावर है वो पावर को आगे लाते हैं और उसमें से एक पावर को हम क्या करते हैं? कम। तो यानी एक्स पर एन का अवकलन क्या होगा? एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। दूसरी बात आपकी, अब एक्स के अवकलन की बात कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का अवकलन कितना होगा? वन। अब देखो एक्स पर एन की जैसे बात कर लिया तो एक्स पावर 10 हो गया, सपोर्टेड है ना। तो एन जगह पर कितना हो गया? 10। तो जो भी पावर है पावर को आगे में से एक पावर को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यानी 10 इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यानी 10 माइनस वन। तो ये 10 इंटू एक्स पावर कितना हो गया? 9। जैसे आप एक्स पावर 5 का डिफरेंशियल की बात कर दोगे तो 5 है तो आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 5 इंटू एक्स पावर कितना हो गया? 4। यदि आप कोई भी अचर की बात करते हो, जहां ए का अवकलन करना है तो ए का अवकलन कितना हो गया? 0। जहां ए एक कैसी राशि है? अचर है, तथा ए हमारे पास क्या है? नॉट इक्वल टू 0। यदि हम 1/x की बात कर लें तो 1/x का अवकलन कितना होगा? माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए 1/x तो पावर कुछ नहीं तो एक है ना। यदि हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वही क्या है? एक्स पर पावर है ना, क्या होगा? -1/dx। और कांस्टेंट है, डिफरेंशियल करने के लिए क्या करोगे? पावर को आगे लाओगे और इसमें से एक पावर क्या कर दोगे? कम कर दोगे। यानी -1 इंटू -x स्क्वायर, यानी इसको देखा होगा तो क्या होगा? -1 बटा क्या हो गया? x स्क्वायर। यानी इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं ना। यदि आप उसी तरह से एक्स पावर एन की बात कर दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या था? एक था, तो एक से यहाँ कितना हो गया? 2। तो जितना रहे उतना से एक प्लस हो जाएगा, यानी 1/x पावर एन का अवकलन माइनस एन बटा एक्स पर पावर एन प्लस 1। लॉग की बात कर दो, कहीं भी लॉग का डिफरेंशियल कर रहे हो तो लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/x। जैसे लॉग साइन रहे कुछ भी तो 1 बटा क्या होगा? साइन। और जो फंक्शन रहेगा फिर फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, उसकी डिफरेंशियल करने की बात में आएगी। ये तो फॉर्मूला की बात कर रहे थे। यदि पर मैं एक्स का डिफरेंशियल कर दूं, पर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ई पावर एक्स। यानी ये कहलाता क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कहीं भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशियल करोगे तो पावर में चर होगा, है ना। और ई पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ई पावर एक्स। फिर हमारे पास क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे हमारे पास क्या है? साइन एक्स, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस। और कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन एक्स। एक बात ध्यान दें, यदि आप कहीं भी त्रिकोणमितीय अनुपात के फंक्शन को डिफरेंशियल करने जा रहे हो, है ना, और उस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम आदि सी से शुरू होता है, तो ध्यान दें क्या, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम आदि सी से शुरू होता है तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो डिफरेंशियल होगा, जो अवकलन होगा, वो निगेटिव होगा। यानी सी से शुरू होने वाले डिफरेंशियल का फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होगा? निगेटिव। और जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम सी से शुरू नहीं होता है उसका हमारे पास डिफरेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे देख लीजिए आपके पास कॉस के डिफरेंशियल की बात करें तो कितना हो गया? माइनस साइन, है ना। कॉट एक्स की बात कर ले तो कितना हो गया? माइनस कॉसेक का स्क्वायर। कॉसेक की बात कर ले तो माइनस कॉट। यानी जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम सी से शुरू हुआ इसका डिफरेंशियल हमारे पास क्या चाहिए? निगेटिव है। और जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम सी से शुरू नहीं होता है उस त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशियल हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव। जैसे tan x का डिफरेंशियल क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का तो tan x इंटू सेक एक्स। कॉसेक का माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, है ना। उसके बाद हमारे पास कैसे फंक्शन है? इनवर्सियल फंक्शन। जैसे हमारे पास क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल की बात कर दूं तो क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फिर क्या है? कॉस इनवर्स। देखिए इस कॉस इनवर्स है ना, यानी इसका भी वर्ड कौन सी? सी से, इसलिए इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा? निगेटिव। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल की बात कर दें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स के डिफरेंशियल की बात कर दें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल की बात कर दें तो 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल की बात कर दें तो -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। फिर आते हैं तो क्या है? ए पर पावर एक्स का डिफरेंशियल। तो ए पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, है ना। जहां ए कैसा है? अचर राशि है और एक्स हमारे पास तो पता ही वेरिएबल है ना। फिर हमारे पास क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो 1 बटा क्या होगा? 2√x। और फिर क्या? बाई, यानी dy बटा dx। देखिए बाई का डिफरेंशियल करना x, तो चर राशि डिफरेंस है इसलिए y का वही रह जाएगा, यानी dy बटा dx का क्या हो जाएगा? dy बटा dx।
फिर हमारे पास क्या है, बाई पर पावर एन, है ना। तो यहाँ पर देखिए पावर हमारे पास अचर है ना, तो क्या होगा, पावर आ गया, एक पावर क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ध्यान देंगे जब कहीं पर भी ऐसे फंक्शन डिफरेंशियल करते हो पावर के बाद नीचे वाले मान को डिफरेंशियल होती है ना। तो ये एन इंटू बाई पर एन माइनस वन, फिर पावर के नीचे बाई है, तो वाई का डिफरेंशियल नहीं हो पाया, है ना। तो रह गया क्या, इंटू डी बाई बटा डी एक्स, यानी बाई पर पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष एन इंटू बाई पर पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई बटा डी एक्स। कहो सर ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं, ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई हुआ था, ध्यान दें। तो एन हमारे पास क्या होगा, देखो ई एन को बाहर लाया एक्स पावर एन माइनस वन, है ना, इंटू ये पावर नीचे हमारे पास क्या एक्स है, तो ये क्या हो गया डी बाई बटा डी एक्स, और ये क्या हो गया, कट गई ना, तो यानी हमारे पास बच गया क्या, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, है ना। तो यानी हमारे पास हो गया बाई पर एन का फलन इतना। फिर लॉग मॉड साइन की बात करें तो क्या हो गया, कॉट एक्स, है ना। तो लॉग का डिफरेंस देखो आराम से, देखो लॉग की बात करो तो वन बटा साइन हो गया, अभी बता दे, लॉग की बात करोगे तो वन बटा क्या हो गया, साइन, और फिर उसके बाद साइन का करोगे तो साइन का क्या देगा, कॉस, तो कॉस बटा साइन रिजल्ट क्या आ गया, कॉट एक्स। देखो आप देखना चाहते हो तो एक लाइन थोड़ा सा गौर कर लीजिए, बस आपके पास क्लियर हो गया। जी देखिए लॉग मॉड साइन है ना, तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होगा, एक बटा साइन, है ना। मैंने क्या बताया, कहीं भी फंक्शन डिफरेंशियल करोगे तो जितना सारा फंक्शन है पूरी का पूरा डिफरेंशियल होगा ना, और ध्यान दें सभी हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल। तो लॉग का क्या होगा, एक बटा साइन, और फिर साइन का क्या होगा, कॉस, तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। फिर साथ ही साथ ये साइन का थीटा कौन है, एक्स, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, वन, यानी आपके पास होगा क्या होगा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स, और ये की रिजल्ट आ गया कौन सी, कॉट एक्स, और यही लिखे था आपको क्या चीज, कॉट एक्स, यानी लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास क्या आ गया, कॉट एक्स। फिर उसी तरह से लॉग कॉस की बात करें तो पहले लॉग का अवकलन तो एक बटा कॉस, है ना, फिर कॉस का अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन, है ना, तो साइन बटा कॉस तो क्या दे दिया, माइनस टेन। कॉसेक की बात करें तो बिल्कुल उसी तरह, है ना, पहले लॉग का हुआ तो लॉग का क्या होगा, वन बटा कॉसेक, और कॉसेक क्या हो गया, माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक कॉस कट जाए, बच गया हमारे पास क्या, कॉट एक्स। उसी तरह से हमारे पास क्या, लॉग मॉड सेक का क्या हो गया, टेन एक्स, फिर लॉग मॉड कौन हो गया, सेक एक्स प्लस टेन का डिफरेंशियल सेक एक्स, फिर लॉग मॉड कौन हो गया, कॉसेक प्लस कॉट एक्स क्या गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर, है ना। इसी तरह से हम और इसके कुछ नियम है अवकलन का अगला गुण देखते हैं, है ना। ओके पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, अवकलन का गुणधर्म, है ना। यानी आपके पास जब दो फंक्शन रह जाए और दो फंक्शन आपके पास ऐड के रूप में रह जाए, जोड़ में रह जाए, घटा में रह जाए, या गुणा में कुछ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि आपके पास मानते हैं कि आपके पास एक यू फंक्शन एक भी फंक्शन है ना, यानी आपके पास बात लगे क्या, डिफरेंशियल ऑफ यू प्लस भी, यानी आपके पास एक u फलन है एक v फलन है, दोनों का दोनों फलन को में प्लस में, तो उस स्थिति में जब ये फलन को डिफरेंशियल करोगे तो दोनों फलन को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी एक हो जाएगा du बटा dx, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या होगा dv बटा dx। यदि बीच का चिन्ह माइनस रह जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कहने का मतलब जैसे हमारे पास डिफरेंशियल अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, अब प्लस 6 ऐसा कुछ रूल हो गया ना, और यहाँ पर डिफरेंशियल करना, तो बीच में देख लीजिए प्लस का चिन्ह है, तो उसके अनुसार आप क्या करोगे, सभी को अलग अलग पार्ट में से तोड़ दोगे, तो dx स्क्वायर बटा dx हो गया, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, और 5 कांस्टेंट है ना तो ये बाहर आ जाएगा, और बजाय क्या हुआ dx बटा dx, है ना, फिर 6 बाहर आ जाएगा, और बजाय क्या d1 बटा dx। चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो पावर 2 है, तो 2 आगे आया, और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स पावर 1। अभी बता रहे थे एक्सपोनेंट का अवकलन की मैं बात कर लूं, है ना, तो क्या होगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो जितना भी पावर है पावर को आगे करना है, और उसमें से एक पावर हमें क्या कर देना हुआ, कम कर देना है। प्लस ये क्या हो गया 5, एक कट जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस क्या हो गया 6, और ये 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, यानी हमारे पास हो गया 2x प्लस 5 प्लस 0, यानी इसका डिफरेंशियल हमारे पास कितना आ गया 2x प्लस 5। कहने मतलब दो फंक्शन हमारे पास प्लस में रहे तो माइनस में रहे, तो उस स्थिति में दोनों फलन को आप अलग अलग करके डिफरेंशियल कर दोगे, ठीक है। साथ ही साथ यदि हमके पास दो फलन हमारे पास मल्टीपुल रहे, जैसे u इंटू भी हो गया, है ना, यानी गुणक रूप में रहे, तो क्या करना है, उस स्थिति में पहला फंक्शन को बाहर निकालिए, दूसरा फंक्शन को अवकलन कीजिए, ठीक है। फिर बीच में क्या छोड़ हो जाएगा प्लस, फिर दूसरा फंक्शन को बाहर निकालिए और पहला फंक्शन को क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। और इसके बाद हमारे पास ये तो इंटू हो गया, और यदि ये भागक रूप में हो जाएगा जैसे u भागा v, तो ये बड़ा v हो गया, यानी जब इस स्थिति में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर इंटू अंश का अवकलन, है ना, और माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और बटा हर का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं बउआ, अंश ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले वैल्यू को हम क्या बोलते हैं हर, है। तो यानी अंश बटा दी हर को डिफरेंशियल करना है, तो पहले हर को आप बाहर निकालोगे, है ना, फिर अंश का आप क्या करोगे, आप कलन करोगे, है ना, फिर क्या हो गया माइनस,
अंश बाहर आ जाएगा और किसका, हर का अवकलन करना है और बटा में लेकर आना है किसका, हर का होल स्क्वायर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हो गया क्या, sin x बटा x कर देते हैं, ठीक है, और इसको यदि हमें अवकलन करना है तो देखिए sin x बटा x है, तो इसे sin x है वो अंश वाली वैल्यू है, यानी ये कहलाएगा कौन, u, और नीचे ये क्या कहलाएगा, v, यानी u का मान हमारे पास हो गया sin x और v का मान हमारे पास हो गया x हो गया, यानी u भागा v पर जब तोड़ोगे है ना, तो हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर कौन है, x बाहर आ जाएगा और अंश का अवकलन किसका हो गया, sin x का, ठीक है, फिर माइनस कौन हो जाएगा, वो अंश बाहर, तो अंश कौन हो जाएगा, sin x बाहर आ गया है ना, और sin x बाहर आ गया और किसका अवकलन, हर का, था हर x का अवकलन हो जाएगा और बटा हर का होल स्क्वायर, यानी x गुना sin का अवकलन क्या होगा, cos x माइनस sin x है ना, और ये कट के कितना देगा, ये x का अवकलन 1 और बटा क्या हो गया, x स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। तो ये डिफरेंशियल के क्या है, गुणधर्म है ना। यदि हमारे पास दो फलन जब जोड़ में रहे या घटा में रहे तो आप उसे अलग अलग करके अवकलन कर दोगे, लेकिन जब दो फलन आपके पास गुणक रूप में रहेगा तब उस स्थिति में आपको तोड़ना u इंटू v पर, है ना, यानी पहला बाहर दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा बाहर इंटू पहला का अवकलन। फिर आपको पास यदि भागक रूप में रहे है ना, तो ऊपर वालों को क्या बोलोगे, अंश, और नीचे वाला को हर, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग कहीं पर भी किसी फंक्शन को इस बिल्कुल ध्यान रखें, एक मिनट पॉज द वीडियो।